हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल इसेंशियल ऑफ फिजियोज में। और हम देख रहे थे फिजियोथेरेपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे राजस्थान फिजियोथेरेपी एग्जाम 2025 के लिए। इस सीरीज में हमने इसका पार्ट 1 देख लिया था। पार्ट 1 में हमने 42 क्वेश्चंस किए थे और आज की वीडियो में हम 43 से आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं और इनके आने के चांसेस इस बार भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा द कार्पोमेटाकार्पल, जो आपको सीएमसी जॉइंट जिसे हम बोलते हैं, द कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब इज क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट। तो हमें पता है जो थंब का सीएमसी जॉइंट होता है वो अपना सेडल वेराइटी का जॉइंट होता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए मसल्स इज नोन टू हैव ए प्रोक्सिमल एंड डिस्टल अटैचमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू प्रोक्सिमल अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब मसल। ये कह रहा है कि कोई भी मसल होती है उसके प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड होते हैं, ये सबको पता है। तो जो इसका प्रोक्सिमल एंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो प्रोक्सिमल एंड होता है किसी मसल का उसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं मसल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरिजिन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर इवेलुएटिंग द मसल्स दैट अटैच टू द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल वुड नॉट बी एम्फेसाइज्ड। इनमें से जो तीन मसल हैं वो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है ह्यूमरस की, वहाँ पे अटैच होती हैं, और एक मसल इनमें से ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे अटैच नहीं होगी। तो वो मसल कौन सी होगी? जो होगी सबस्कैपुलरिस। जो ये जो तीनों मसल हैं ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे अटैच होती हैं, और जो सबस्कैपुलरिस होती है ये होती है अपनी लेसर ट्यूबरोसिटी पे। जो अपनी लेसर ट्यूबरोसिटी होती है वहाँ पे ये अटैच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्डियक मसल इज फिजियोलॉजिकल डिफरेंट फ्रॉम द स्केलेटल मसल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कार्डियक मसल। ये कह रहा है कि कार्डियक मसल स्केलेटल मसल से किस हिसाब से डिफरेंट होती हैं। तो जो कार्डियक मसल होता है उनका कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होता है, इट हैज नो बोनी अटैचमेंट। तो ऑप्शन 1 ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन टू अकर्स इज। तो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसे हम बोलते हैं। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द पल्मोनरी सिस्टम। तो जो गैस एक्सचेंज साइट होती है वो सबको पता है, हमें हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, एल्वियोलाई होती है। द रिफ्लेक्स टू बी टेस्टेड फॉर C5, यहाँ पे C5 आएगा। C5 लेवल इज, तो C5 के लेवल को चेक करने के लिए हम बाइसेप पे बाइसेप जर का बाइसेप टेस्ट करते हैं, बाइसेप पे टेस्ट करते हैं टेंडन से रिफ्लेक्स का, बाइसेप रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोकेशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस नॉन एज बर्साइटिस। जो बर्साइटिस होती है वो अपने को सब डेल्टोइड और सब एक्रोमियन एरिया में देखने को मिलती है। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ यूरिनरी आउटपुट इज हाउ मच डेली। तो जो यूरिन आउटपुट होता है वो 1500 ml नॉर्मल होता है किसी भी एडल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सजाइटल प्लेन डिवाइड्स इनटू द बॉडी। तो जो सजाइटल प्लेन होता है बॉडी को लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड करता है। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, तो जो सजाइटल प्लेन होगा वो यहाँ से ऐसे जाएगा इसके, ऐसे लेफ्ट और राइट इसमें डिवाइड कर देगा। हाँ ये ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल एंड शॉकेट जॉइंट अलाउ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट। ये कह रहा है बॉल एंड शॉकेट टाइप के जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा, अबडक्शन एडक्शन होगा, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बायोमैकेनिकल एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी ए वर्टिकल एक्सिस रन्स पैरेलल टू दी। तो जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो अपनी लाइन ऑफ ग्रेविटी के पैरेलल चलता है। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपामिन इज सिक्रेटेड बाय न्यूरॉन्स दैट ओरिजिनेट इन द। तो जो सबको पता है जो डोपामिन होता है वो अपने सब्सटेंसिया नाइग्रा से सिक्रेट होते हैं। पार्किंसन में इसी की डेफिशिएंसी से रेस्टिंग ट्रिमर्स आते हैं, डोपामिन की डेफिशिएंसी से।
द नॉर्मल रेंज फॉर फीटल हार्ट रेट पर मिनट, तो जो फीटस की हार्ट रेट होती है वो 120 टू 160 बीट्स पर मिनट होती है। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ वॉकिंग इज इंक्रीज बाय यूज ऑफ ए वॉकर, तो वॉकर क्या काम करता है? वॉकर जो होता है अपना बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ा देता है। देख लेना, एरिया ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल परफॉर्मिंग अल्ट्रासाउंड अंडर वाटर व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ्टी फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, ये कह रहा है कि जब भी हम अल्ट्रासाउंड को वाटर के अंदर करते हैं तो हमें कौन सा सेफ्टी फैक्टर ध्यान में रखना होता है। ऑप्शन 1 है यूटिलाइजिंग ए प्लास्टिक बकेट इंस्टेड ऑफ ए मेटल व्हीलफुल, हमें प्लास्टिक बकेट का यूज करना चाहिए, तो ऑप्शन 1 ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीजन ऑफ वॉल ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इफ लोकेटेड प्रोक्सिमली विल शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर। ऑप्शन 1 है प्रेजेंस ऑफ द हॉर्नर सिंड्रोम, पैरालिसिस ऑफ लिवेटर स्केपुली सीरेटस एंटीरियर, absence of axon reflex on the histamine test suggesting lesion proximal to the posterior ganglion, या complete loss of function of the upper extremity। अब ये कह रहा है होल ब्रेकियल प्लेक्सस, यहाँ से आप देखो होल ब्रेकियल प्लेक्सस का इंजरी है तो इसमें कंप्लीट लॉस हो जाएगा अपर एक्सट्रीमिटी का, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करंट दैट कैन बी गिवन फॉर 24 आवर्स ए डे विथ मिनिमल साइड इफेक्ट, तो पेन को कंट्रोल करने के लिए ये कह रहा है कौन सा करंट देते हैं रिलीव पेन, तो सबको पता है टेंस, जिसे हम ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन भी कहते हैं। जो फेरेडी करंट होता है ये मसल स्टिमुलेटर में काम में लेते हैं। रशियन करंट एक तरह से जो भी एथलीट्स होते हैं उनमें हम स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in an acute ankle sprain with the beginning of a swelling which one of the following will not decrease the swelling, आइस मसाज हम देते हैं, क्रायो मसाज, प्रेशर जिसे बोलते हैं, आइस टोल यू, इवापोरेट कूलेंट हम यूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोडेलिटी विल प्लेस में केमिकल सब्सटेंस इनटू द बॉडी विथ ए डायरेक्ट करंट, तो ये हो जाती है अपनी आयंटोफोरेसिस। आयंटोफोरेसिस से रिलेटेड मैंने कुछ 15 से 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में करवाए थे जो मेरी इलेक्ट्रोथेरेपी वाली वीडियो थी, तो उस इलेक्ट्रोथेरेपी के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैंने कवर किए हैं, तो आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हो, और जिसमें आयंटोफोरेसिस से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 63 आउट ऑफ द गेट लिस्टेड विच वन इज द फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीड, तो जो ये कह रहा है इन जो यहाँ पे 4 गेट बताए गए हैं इनमें से फास्टेस्ट गेट कौन सा होता है, क्या 2 पॉइंट गेट होता है, 4 पॉइंट गेट, स्विंग टू गेट या स्विंग थ्रू गेट, तो जो स्विंग थ्रू करके जाएगा सब्जेक्ट या पेशेंट तो वो सबसे फास्ट चलता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल टेस्टिंग फॉर मसल स्ट्रेंथ फॉर हिप अबडक्टार और एडक्टार, ये कह रहा है एक पेशेंट की हिप अबडक्टार और एडक्टार की हम मसल स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं। ऑब्जर्व दैट ए पेशेंट कैन परफॉर्म ए फुल रेंज ऑफ मोशन इन सुपाइन पोजीशन बट नॉट इन साइड लाइन पोजीशन, यू विल ग्रेड द स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एलिमिनेटिंग प्लेन में उसका फुल रेंज है लेकिन जैसे ही वो अगेंस्ट ग्रेविटी का आता है उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये हो जाती है अपनी ग्रेड 2 जिसे हम बोलते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन इन ग्रेविटी एलिमिनेटिंग प्लेन, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम के हिसाब से एमएमटी और मोबिलाइजेशन की ग्रेड्स भी एक बार देख लेना, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 4 जून का एग्ज़ाम है आपका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेक्निक यूज इन सेरिबेलर लीजन, मतलब ब्रेन की इंजरी में हम कौन कौन से टेक्निक यूज कर सकते हैं। जो ब्रुनस्ट्रॉम मेथड हम न्यूरो में काम में लेते हैं, टाइम फॉर इम्फेसिस ये पीएनएफ पैटर्न का एक टाइप है, बोबाथ अप्रोच ये न्यूरो कंडीशन में यूज करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सारी ये न्यूरो की कंडीशन में टेक्निक्स यूज में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following spinal muscle atrophy has an age of onset before or shortly after birth and life expectancy not past 2 years, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्डनिंग होपमैन, ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सर्सिव टोन इन द लिम्स रेजिस्टेंट टू एक्टिव एंड पैसिव मोशन इन टर्म्ड एज, अगर लिम्स एक्टिव और पैसिव मूवमेंट रेजिस्टेंट कर रहा है तो उसे हम रिजिडिटी बोलते हैं।
An incomplete injury to the spinal cord with paralysis and loss of sensation except in sacral region. ये इंपॉर्टेंट है इसमें, एक्सेप्ट इन द सेक्रल रीजन। जो एक जिसे हम आंसर होगा इसका सेक्रल स्पेयरिंग। इसमें क्या होता है, ये इनकम्प्लीट स्पाइनल कोड इंजरी होती है। इसमें सेक्रल रीजन के अलावा बाकी एरिया में इंजरी होती है, इसमें सेक्रल रीजन में कोई इंजरी नहीं होती है, तो इसे सेक्रल स्पेयरिंग बोलते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉर्मल माइलस्टोन। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जो माइलस्टोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे। तो जो 1 मंथ से लेके 3 इयर्स तक के जितने भी चाइल्ड माइलस्टोन होते हैं वो आप जरूर देख के जाना। इसके 2 क्वेश्चन मैंने भी यहाँ ऐड किए हैं। इन नॉर्मल माइलस्टोन डेवलपमेंट इन 9 मंथ ओल्ड, यहाँ पे 9 मंथ ओल्ड चाइल्ड विल बी एबल टू, ये कह रहा है कि जो 9 मंथ का चाइल्ड होगा उनमें कौन सा एक्शन वो कर पाएगा। स्टैंड एंड वॉक होल्डिंग फर्नीचर, सिट अलोन एंड क्रोलिंग, स्टैंड एंड वॉक यूरिडेट, सिट ऑन ए चेयर। तो चेयर पे नहीं बैठ पाएगा, सिट स्टैंड ये भी नहीं हो पाएगा ये, तो इसका हो जाएगा सिट अलोन एंड क्रोलिंग। क्रोलिंग उसमें होती है 9 मंथ चाइल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79-year-old पेशेंट एग्जिबिट इम्पेयर्ड बैलेंस, द मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर दिस पेशेंट कैन अप्रोक्सीमेटली इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें हम करेंगे उसकी टेंडम वॉकिंग और सिंगल लिम्ब स्टांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरोप्लेक्सिया ऑफ ए नर्व विल। न्यूरोप्लेक्सिया एक टाइप की नर्व इंजरी है। इसमें क्या होता है, जो नर्व डिसफंक्शन विल बी रैपिडली रिवर्स, जनरली इन 2 to 3 वीक्स में इसकी रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। During initial standing, a patient is pushing backward, displacing the center of mass at or near the posterior limit of stability. The most likely cause of this contraction of the, तो वो बैकवर्ड पुश कर रहा है, तो इसका हो जाएगा गैस्ट्रोक्नेमियस और सोलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंसरी एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट शोज ए dull aching pain but he is not able to discriminate a stimulus a sharp order, 2 point discrimination is absent based on this finding the pathway that is intact। तो इसमें हो जाएगा इसका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे जिसे ट्रैक्ट बोलते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर स्टडिंग द वेरियस टाइप ऑफ आर्थराइटिस स्पेसिफिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस वर्सेस ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट डिस्क्राइब द etiology ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जो ओए की बेस्ट इटियोलॉजी होगी वो होगी डिजनरेशन कॉज्ड बाय द एज। The client has been positioned on sideline. You would anticipate the which of the following area would be a pressure point in the position। अगर वो साइड लाइन में है तो उसके एंकल पे हमें प्रेशर पॉइंट देखने को मिलते हैं, अगर वो सुपाइन में है तो सेक्रम एरिया में देखने को मिलते हैं। On the patient described above, you decide to measure normal expansion of the sigmoid process. Which of the following would be the normal value for expansion when measure of the sigmoid process। तो sigmoid process का expansion जो होता है वो होता है अपने 5 to लेके 10 सेंटीमीटर के बीच में। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिटरमाइनिंग टू टारगेट हार्ट रेट फॉर ए 62-year-old पेशेंट यू वुड यूज द कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम हार्ट रेट। तो जो मैक्सिमम हार्ट रेट आती है उसके लिए हम एक ही फॉर्मूला काम में लेते हैं 220 माइनस एज। तो 220 माइनस 62 कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। वैसे इसने फॉर्मूला ही पूछा है। A patient is referred to physical therapy several months status post hip burn. The patient report that he had allograft over the allograft। ये आपको पता होना चाहिए, जितने भी ग्राफ्ट के ग्राफ्ट होते हैं, एलोग्राफ्ट, एक जीनोग्राफ्ट, जितने भी टाइप के ये ग्राफ्ट होते हैं। ओवर द बर्न एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग डज डिस्क्राइब। तो इसका आंसर हो जाएगा, एलोग्राफ्ट पूछा है ना, तो एलोग्राफ्ट में क्या होता है, जो ग्राफ्ट होता है ना वो पर्सन की खुद की स्किन से लेते हैं। द ग्राफ्ट स्किन इज फ्रॉम द सेम स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज मतलब दूसरे पर्सन से लिया गया। फॉर ए पेरियो आर्थराइटिक शोल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू इम्प्लीमेंट। पेरियो आर्थराइटिक शोल्डर, तो इसमें हम शोल्डर व्हील काम में लेते हैं। ऑप्शन 3 अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस लेजन शो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ। तो इसमें हो जाएगा अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following would you expect to observe in a rheumatoid arthritic patient। which of the following would you expect to observe in a rheumatoid arthritic patient। तो इसका आंसर हो जाएगा
इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट ये भी होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेट बेयरिंग जॉइंट नहीं, वेट बेयरिंग जॉइंट को इफेक्ट नहीं करता, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। You notice that the patient maintain an elevated pelvis on the right as compared to the left side to the following which muscle elevate the pelvis। तो जो pelvis को elevate करके रखती है उसे हम QL बोलते हैं, और quadratus lumborum को हम hip hiking muscle भी कहते हैं। अगर ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि which one is the hip hiking muscle, तो जिसे हम QL या quadratus lumborum होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू टेस्ट सेवरल रिफ्लेक्सेस ऑफ दिस पेशेंट, द स्टिमुलस यू यूटिलाइज फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्स इन ए सडन मूवमेंट टू कोज ए स्टार्टर रिएक्शन इन द पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू मोस्ट लाइकली परफॉर्म। तो हम मोरो रिफ्लेक्स यूज करते हैं या चेक करते हैं, ऑप्शन 4। एब्स पैरालिसिस या एब्डक्शन पैरालिसिस इज ए रिजल्ट ऑफ डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व रूट। ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए पक्का, क्योंकि ये अपना ब्रेकियल प्लेक्सस है और इसका आंसर हो जाएगा C5 से लेके C6 जो रूट वैल्यू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑफ द करेक्ट पोजीशन विच टू प्लेस द एल्बो फॉलोइंग ए बैंड। बैंड के बाद हम जो पेशेंट को बोलते हैं वो रखते हैं एक्सटेंशन और सुपिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एज वुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ए चाइल्ड टू बी एबल टू रीच फॉर एन ऑब्जेक्ट विच वन हैंड। कि मतलब ये डेवलपमेंट माइलस्टोन से अगला क्वेश्चन है। तो जो 9 मंथ का चाइल्ड होता है वो एबल मतलब काम कर पाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वन हैंड से पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्सरसाइजेज वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर ए पोस्ट सिजेरियन सेक्शन ऑन द थर्ड डे। तो जो लेग लिफ्ट है ये हम अवॉइड करते हैं। Next question है, a patient comes to your clinic with a complaint of severe knee pain upon testing the tibia displaced posteriorly ये याद रखना on the femur, which of the following structure is most likely। तो इसमें posterior cruciate ligament PCL। How would you best describe the amount of air left over after maximum expiration। तो ये residual volume हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज फैट इज द फैट स्टोर्ड इन द। जो स्टोरेज फैट होता है वो एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर होता है बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डिसऑर्डर फॉर फीमेल इन विच द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज बिलो। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम हो रहा है तो इसे हम कोक्स डिफॉर्मिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर टेस्टिंग द पॉजिटिव सपोर्ट रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्टिमुलस इन टेस्टिंग द पॉजिटिव सपोर्ट रिएक्शन। तो इसका हो जाएगा बाउंस द पेशेंट सेवरल टाइम्स ऑन द सोल ऑफ द फीट विथ वेट बियरिंग में हम उसको बाउंस करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ट्रीटिंग ए केस ऑफ सोरियासिस विथ E3 डोज ऑफ पुआ अल्ट्रावायलेट थेरेपी, जिसे पुआ थेरेपी कहते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट। E3 डोज चल रही है तो ये 1 इन ए वीक, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनस्टेडी गेट पॉजिटिवली रोम्बक साइन लॉस ऑफ पोजीशन चेंज इन द लेग्स आर साइन ऑफ दी। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, अनस्टेडी गेट पॉजिटिव रोम्बक साइन लॉस ऑफ पोजीशन सेंस इन द लेग्स आर ऑल साइन ऑफ ए लीजन, पोस्टीरियर कॉलम लीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्शन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस एक्टिंग एल्बो फ्लेक्सर। तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर लीवर इसे बोलते हैं। आइडेंटिफाई द PNF पैटर्न दैट प्रमोट एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। अगर तो कौन सा हो जाएगा अपने पास, जो स्लो रिवर्सल होता है PNF पैटर्न वो काम में लेते हैं। द इवेलुएट द इलियोटिबियल बैंड, विच वन ऑफ दिस टेस्ट इज जो IT बैंड की टाइटनेस हम चेक करने के लिए कौन सा लेते हैं, ओबर टेस्ट। ओबर टेस्ट और IT बैंड की जगह TFL आता है, टेंसर फेशियल आता तो भी ओबर टेस्ट होगा। थॉमस टेस्ट हम लेते हैं हिप फ्लेक्सर की टाइटनेस के लिए। SLR लेते हैं हम बैक पेन जो रेडिएट हो रहा हो। टेंडलबर्ग टेस्ट हम लेते हैं हिप अबडक्टर की स्ट्रेंथ के लिए। तो चारों टेस्ट हो गए, चारों इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट गिव अस इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हमें डिजीज के बारे में डायग्नोस करने में हेल्प करता है, ऑप्शन 3। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक डिजीज एक्सेप्ट स्मोकिंग, ए टाइप ए पर्सनैलिटी, एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे हो सकता है। ऑन परकशन ऑफ द चेस्ट इन एंड केस ऑफ लोबार न्यूमोनिया यू विल हियर। तो हमें डल साउंड सुनाई देती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे डेवलपमेंट माइलस्टोन,
अगर हो सकता है MMT मोबिलाइजेशन की ग्रेड्स और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, स्पेशल टेस्ट वगैरह, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, और अपनी तैयारी को जारी रखें।